बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MTH 201 के लेक्चर नंबर 15 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले हमने जो पिछले कुछ कंसेप्ट लर्न किए हैं उनकी थोड़ी सी एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। इसका हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करते थे? सिंपल, हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते थे दोनों के विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई और उनको इक्वेट कर देते थे जीरो की इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिलती थी वो आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते थे। तो चलिए ये देखते हैं। इसका सबसे पहले आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर लिया, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई फाइंड कर लिया और इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे जीरो की इक्वल, तो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये दूसरी तरफ जीरो के साथ जाएगी, तो जीरो साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा और सिंपल ये भी वाई इक्वल जीरो आ जाएगी। तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू, आप फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो आपके पास जीरो आंसर आता है, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो है अंडर रूट है और अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। और क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव ही हो फिर भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। वाई का भी सेम इसी तरह है, तो इसका एज ए होल हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पे फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू जीरो से नीचे ये फंक्शन जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। आगे चलते हैं। ये आपको इसकी एक तस्वीर भी दिखा रहा है कि ये देखें, ये एब्सोल्यूट है, ये जीरो से नीचे जा ही नहीं रहा, तो ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है। ये नीचे भी एग्जांपल है, ये भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है। ये भी इसी तरह ही है। अच्छा, ये देख लेते हैं। चलो, ये क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपने इनके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेने, ठीक है। जी ऑफ एक्स यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर लिया और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड कर लिया, तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई? जीरो जीरो आ गई, ठीक है। माइनस टू एक्स इक्वल जीरो करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा और माइनस टू वाई इक्वल जीरो करेंगे तो आपके पास वाई इक्वल जीरो आ जाएगा। तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू जीरो पे जीरो आ जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास जीरो जीरो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये दिखा रहा है, ये इसकी शक्ल में भी आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है ना एक डाउनवर्ड जो है ना पैराबोलाइड है, ठीक है। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दैट, ये भी सेम उसी तरह ही है। आपने सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने और इनको इक्वेट करना है जीरो के, तो जो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये भी क्वेश्चन उसी तरह का ही है। इसमें भी आपने इनको इक्वेट, आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव अगर जीरो जीरो पे चेक करें, ये पार्शियल डेरिवेटिव जो फाइंड कर लें जीरो जीरो पे चेक करें, तो आप देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू भी जीरो और y की वैल्यू भी जीरो हो तो ये 1/0 की फॉर्म आ जाती है। तो इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव एट जीरो जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। या इस तरह भी कह सकते हैं कि आप इसको इक्वेट करें जीरो की इक्वल, तो ये जिस तरह पीछे हमने किया था उसी तरह सिंपल फिर भी जीरो जीरो पॉइंट आएगा, ठीक है। तो आपका जीरो जीरो पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये जीरो जीरो आपका क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। ये नीचे बता रहा है कि ये किस तरह हम अलजेब्रिकली किस तरह देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकली किस तरह देख सकते हैं। सिंपल क्या है, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करते हैं तो आपने y को जीरो कर लेना, क्योंकि y कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि जीरो होता है उसका। तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और आपको पता है कि ये एक कॉर्नर बनता है, तो कॉर्नर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो इस वजह से इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा और इस पे मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, रिलेटिव मिनिमम होगी, ठीक है। इस क्रिटिकल पॉइंट पे सिर्फ इस पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। इस वजह से रिलेटिव मिनिमम का है, होल डोमेन पे नहीं है ये। आगे आ जाता है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके बारे में हमने पढ़ना है, जो हमारा मेन टॉपिक है। लेट एफ बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल विद कंटिन्यूअस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। आपने फंक्शन के सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेने हैं इन सम सर्कल सेंटर्ड एट क्रिटिकल पॉइंट्स एक्स नॉट वाई नॉट एंड लेट, ठीक है। यानी कि आपने सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है। आगे वो आपको फार्मूला दे रहा है कि डी इक्वल डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट, इसी तरह डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट, इनका मल्टीप्लाई कर देना है माइनस
mixed partial order derivative of function of x with respect to x and with respect to y at x naught y naught. अगर आपका d ग्रेटर देन 0 हो और ये जो आपका डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x ये भी ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा रिलेटिव मिनिमम आएगी उस पॉइंट पे जिसको हमने x नॉट y नॉट का है. अगर आपका d ग्रेटर देन 0 हो लेकिन जो आपका डबल डेरिवेटिव है ये वाला डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये लेस देन 0 हो तो आपके फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मैक्सिमम आएगी एट x नॉट y नॉट. और अगर आपका d ही 0 लेस देन 0 हो जाता है तो आपका फंक्शन का उस वो पॉइंट सडल पॉइंट कहलाएगा. ठीक है. और अगर आपका d 0 की इक्वल है तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते. ठीक है. आगे इफ फंक्शन f ऑफ टू वेरिएबल हैज एन एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम एदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम at an interior point of its domain then this extremum occur at critical point. यानी कि अगर फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू इंटीरियर पे किसी भी फंक्शन की इंटीरियर पॉइंट पे अगर इंटीरियर पॉइंट है डोमेन का उस पे अगर एक्सट्रीम वैल्यू है तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पे हो सकती है. ठीक है. इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि बाउंड्री पॉइंट तो होंगे नहीं. इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहे हैं या तो बाउंड्री पॉइंट होते तो फिर हम कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पे भी अक्कर कर सकती है. लेकिन अगर इंटीरियर है डोमेन इंटीरियर है यानी कि डोमेन के फाइनल पॉइंट आपके उसमें इंक्लूड नहीं है. ठीक है. तो आपका हमेशा क्रिटिकल पॉइंट जो होगा उस पर रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम अक्कर करेगा. ये आगे एक एग्जांपल दे रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1. इसका सिंपल आपने पहले क्या कर लेना है इनके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेने विद रेस्पेक्ट टू x फिर इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है. ठीक है. तो ये आसान है. पार्शियल डेरिवेटिव्स तो मैंने आपको बताया कैसे कैसे फाइंड करते हैं. आपने इन सब के मिक्स्ड ये वाले जो है यानी कि मिक्स्ड डेरिवेटिव्स भी इनके फाइंड कर लेने. और ये आपको पता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो और वो क्लोज इंटरवल पे हो तो आपका मिक्स्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स वाई हो या वाई एक्स हो वो हमेशा बराबर होता है. तो इस वजह से ये चूंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है और आपको पता है पोलिनोमियल कंटिन्यूअस होते हैं क्लोज इंटरवल पे तो इस वजह से इसका एक्स वाई और वाई एक्स बराबर है. इसके बाद आपने क्या करना है क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है जिस पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या रिलेटिव मैक्सिमम या कोई भी यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अकर करती है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हमने फाइंड किए हैं इनको इक्वेट कर देंगे. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इनको हम इक्वेट कर देंगे 0 की इक्वल तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है. जैसे ये आपके पास इसमें आपने क्या करना है ये दो आपके पास क्रिटिकल यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है ना 0 की इक्वल इक्वेट कर दिए हैं. इसमें ये जो सेकंड है इसमें आप पहले x की वैल्यू को निकाल लें. x की वैल्यू को निकाल लेंगे तो वो आपकी 0 आ जाएगी क्योंकि ये 2y दूसरी तरफ जाएगा तो 0 ओवर 2 यानी कि 0 ओवर 2y आपके पास फिर भी 0 आएगा. ठीक है. या आप 2x को दूसरी तरफ ले जाएं तो y की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी यानी कि या x 0 हो सकता है या y 0 होता है. जब x 0 होता है तो इसको हम 1 में पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. y की वैल्यू प्लस माइनस 2 है और जब y की वैल्यू 0 होता है 1 में पुट करने से यानी कि y की वैल्यू 0 है. अगर ये हम चेक करें इसकी वैल्यू हम पुट करें इसमें इस ये जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट करें तो आपके पास x की वैल्यू 1 आती है यानी x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है और जब y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू 1 आती है. तो कैसे कैसे इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है तो इधर y यानी कि 1 0 आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट. जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू एक दफ़ा 2 है और एक दफ़ा माइनस 2 है तो 0 2 और 0 माइनस 2 ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपने पहले इन फंक्शंस को एवेल्युएट कर लेना है. डबल डेरिवेटिव्स को सबको आपने एवेल्युएट कर लेना है. एवेल्युएट करने के बाद आप सिंपल जो आपको ये फार्मूला दिया है इसमें आप पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 8 आता है यानी कि 8 ग्रेटर देन 0 है. डी आपका ग्रेटर देन 0 है और डबल डेरिवेटिव एट डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव ये वाला ये आपका किसकी इक्वल है 4 है यानी कि दोनों आपके पॉजिटिव हैं. तो फंक्शन क्या होगा रिलेटिव मिनिमम होगा इस पॉइंट पे 10 पॉइंट पे. ठीक है. इस तरह बाकी पॉइंट्स भी आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किसी पॉइंट पे आपको सडल पॉइंट मिलेगा किसी पे आपको रिलेटिव मैक्सिमम मिलेगा. ठीक है. ये नीचे भी इसी तरह की एग्जांपल है ये आप देख लीजिएगा. ये लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं. लोकेट ऑल रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड सडल पॉइंट्स ऑफ f of x y इक्वल 4xy माइनस
एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। इसमें सिंपल आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले इनका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड कर लेना है। और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इनको इक्वेट कर देना है जीरो के। तो आपके पास करस्पॉन्डिंग इसी तरह वैल्यूज ये वाई इक्वल एक्स क्यूब आ जाएगा इसमें से, और इसमें से आपके पास x इक्वल टू वाई क्यूब आ जाएगा। ये जब आप इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो 0 0 आएंगे, 1 1 आएंगे या -1 1 होगा। ठीक है, ये किस तरह आएंगे, आपने x की वैल्यू को पुट कर दें अगर y में इस इक्वेशन में, इसमें अगर x इक्वल टू वाई को पुट गया या ये जो है y इक्वल एक्स क्यूब इसको पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो आपके पास इसी तरह सॉल्व करने से ये वाले क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है इन दोनों का, इसका भी डबल डेरिवेटिव और इसका भी डबल डेरिवेटिव, फिर मिक्स डेरिवेटिव इन दोनों का फाइंड कर लेना है। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस पे आपने इन सबको एवेल्युएट कर देना है। ठीक है, एवेल्युएट करने के बाद आपने इन वैल्यूज को फंक्शन में पुट करना है। ये जो आपके पास वो फंक्शन दिया था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वाला, अगर इसकी वैल्यू -16 आती है यानी कि डी आपका नेगेटिव होगा तो आपका सडल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आपका डी नेगेटिव है। फिर आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये जो डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स है इसको आपने चेक करने की जरूरत नहीं है अगर डी आपका नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह अगर डी आपका पॉजिटिव है और आपका ये भी पॉजिटिव है तो ये नहीं 1 1 पे क्या है, 1 1 पे किधर है, 1 1 पे ये है माइनस है, यानी कि आपका डबल डेरिवेटिव ये माइनस है और डी आपका पॉजिटिव है तो आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। खुदा हाफिज।